Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is circles. तो जब भी हम सर्कल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक राउंड सर्कुलर एक फिगर होती है जिसको हम बैंगल्स के थ्रू या फिर कंपास के थ्रू एक बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सर्कल्स। अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपको एक ऐसा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक कॉइन हो गया, हमारे हाथ का कड़ा हो गया, या मम्मी की बैंगल्स हो गई, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उससे हम एक ऐसे सर्कुलर फिगर बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपने टायर्स देखे होंगे, आपके लेंसेज होते हैं जो कैमरे पे लगते हैं, वो भी ऐसे सर्कुलर वे में होते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो इसलिए बोला जाता है सच क्लोज कर्व्स इज कॉल्ड a circle. Actually we need a circle as follows. So यहाँ पे आता है a circle is a simple closed curve all of whose points are at the same distance from a fixed point inside. तो अगर आप इनसाइड पॉइंट से इसके सर्कल को देखेंगे, टच करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीजें सेम देखेंगे, ठीक है। तो आपको सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है हर सेंटर से हमेशा हर जगह पर सेम मिलेगा। ओके, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमने वहां पे देखा है वो क्या था, ओ। तो यहाँ पे आता है द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस देखते हैं तो वो क्या होगा, हमारा रेडियस। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ओ इज द रेडियस। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now we are having another topic that is to draw a circle with the help of a compass. तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो चलिए अब आपको सर्कल बनाना है। अब कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, रेडियस। तो देखिए ऐसे यहाँ पर बोला गया ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो हम अपने रूलर पे ऐसे कंपास प्लेस करेंगे 3 सेंटीमीटर तक। ओके, देन उसके बाद जहां पर भी हमें सर्कल बनाना है तो हम उस कंपास की जो आयरन पॉइंट है उसको यहाँ पर रखेंगे और ऐसे इसको सर्कल फॉर्म कर देंगे। ओके, चलिए अब उसके बाद आता हम अनदर टॉपिक पर। ओके, सो हियर वी आर हैविंग टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। सो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहली टर्म आते हैं यहाँ पर डायमीटर। डायमीटर होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी द लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अगर आप सर्कल की एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक जाते हैं और वो सेंटर से पास आउट होती जाती है तो वो क्या होते हैं, हमारी डायमीटर। जस्ट लाइक इन अ गिवन फिगर ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, क्योंकि देखिए ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग कॉर्ड। अगर हम कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज सी डी कॉर्ड है, ई एफ कॉर्ड है और ए बी भी कॉर्ड है। एंड ए बी जो है क्योंकि वो डायमीटर है तो इसलिए उसको बोला था लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पर आता है अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, जो हमने यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट इज O is the center of the circle. In this circle, each of the line segments, just like CD, EF, AB, is a chord. In fact, the diameter is the longest chord of the circle. तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गए हमारे longest chord of the circle. Next, we are having arc. Any part of a circle is called an arc of the circle. We name an arc by 3 points, out of which 2 are the end points of the arc and the third one lies in between them. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स लिए हमने ए बी, और इसमें एक सेंटर पॉइंट लगा दिया कि ए सी बी क्या हो गई, हमारी आर्क हो गई, है ना। वरना हम ऐसे भी देख सकते थे कि ये डी पॉइंट है, तब ये जो छोटी वाली आर्क इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और अगर हम ए डी बी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मेजर आर्क। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर हैविंग माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। So the point AB divides the line into two unequal arcs. तो हमने देखा AB जो है, हम ऊपर से जाएंगे तो अलग होगी, नीचे से जाएंगे तो अलग होगा। So the shorter AB ACB is called the minor arc and the longer BDA, मतलब आप यहाँ से लेंगे BDA तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मेजर आर्क। तो now move to our next topic that is semi circle. Okay, semi circle जहाँ पे देखिए बेसिकली हमारे पास जो AB है
वो क्या है, सेमी सर्कल का हाफ है। सेमी मीन्स हाफ, सर्कल मीन्स सर्कल, दैट इज हाफ सर्कल. So half of a circle is called semicircle. In the given figure, ACB is semicircle and ADB is also a semicircle. तो हम यहाँ पर देखेंगे. तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे नोट पर, that a semicircle is also an arc of the circle. Okay, so here we are having the circumference. अगर circumference की बात करें तो ये होता है the perimeter of a circle is called its circumference. अगर आप इसको ए सी बी डी से यहाँ तक लेकर, ठीक है, और आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा एक सर्कल की कितनी लेंथ होगी, तो वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग द मेजरिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गिवन सर्कल यूजिंग थ्रेड. अब आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक कॉर्नर पे यहाँ पे थ्रेड रखें, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाए, ठीक है. उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये जो थ्रेड है हमारा, ठीक है, इसको ऐसे स्केल से मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस. ओके, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. अगर हम यहाँ पर देखें, दैट इज पाई डायमीटर ऑफ अ सर्कल या फिर 2 पाई रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे, और अगर डायमीटर निकालना होगा तो सिर्फ पाई से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. तो इंटीरियर पार्ट्स की बात करेंगे तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर आ रहा है. अगर सर्कल के बाहर जाता है, जस्ट लाइक आपके पास पॉइंट है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. So here we are having, consider a circle with center O and take a point A on the circle. Okay, so join OA is, it is clear that the A point lies in the interior of the circle, क्योंकि यहाँ पे OP क्या है, OA से छोटी है. अब देखिए OA और ये हमारा OP पॉइंट है, ठीक है, तो ये रेडियस से कम है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर. अब देखिए पॉइंट, a point Q lies on in the exterior of a circle because OQ is greater than OA. OA से ज्यादा कौन है, OQ बड़ा है, तो वो सर्कल से बाहर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर. एंड द पॉइंट R that is lies on the circle because OR is equals to OA. तो OA OR के इक्वल है, तो इसलिए वो सर्कल पे लाई कर रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कोसेंट्रिक सर्कल्स. कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि वो सर्कल्स जिसको आप बार बार यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, आपने देखा एक ही सेंटर से हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया, फिर इसी सेम सेंटर से हमने एक और सर्कल बनाया. तो हम यहाँ से कितने भी सर्कल बनाते जाएंगे, एक ही सेंटर होना चाहिए कॉमनली. तो जो सर्कल्स हम फॉर्म कर रहे हैं उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स. ओके, सो द सर्कल विद द सेम सेंटर इन डिफरेंट radii are called concentric circles. The region enclosed by two concentric circles is called a ring. तो यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, रिंग. अब आपने देखा कि ये रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है, इस टाइप से. चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास, आगे चलते हैं. So here we are having another concept, that is to draw a chord of a given length in the given circle. ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है दैट इज, अब हमें एक कॉर्ड बनानी है जिसकी लेंथ जितनी होनी चाहिए वैसे. तो हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे बोला गया ड्रॉ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, जिसमें आपकी कॉर्ड कितनी होगी, 5.6. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5.6 का पहले सर्कल बनाएंगे, फिर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक ए. फिर उसको रूलर से आप यहाँ पर मेजर करेंगे जहाँ पे 5 लाई करेगा, क्योंकि ठीक है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहां पर आप उसको मार्क कर देंगे. ओके, चल. सो यहाँ पर हो गए हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो चुके हैं. अब हम यहाँ पर आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज प्रैक्टिस पॉज 9.1. सो here we are in question number 1. In the given figure, O is the center of a circle. Name the radii and diameter of a circle. ठीक है, तो हमें रेडियस और रेडियाई और डायमीटर बताना है. तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर मेरा ओ ए हो गया, ओ डी हो गया, ओ ई
ओ बी ओ सी, तो ये सारे क्या हो गए मेरे रेडियस है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ ई एंड ओ, ये क्या हो गया हमें रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। चलिए, जो बाउंड्री को टच कर रही है सेंटर से पास आउट हो रही है, तो ये हो गई हमारी ए बी, एंड आई थिंक हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज सी डी। तो डायमीटर्स हो गए हमारे पास ए बी एंड सी डी। ओके, तो चलिए, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोड्स के लिए बोला गया है, तो चलिए हम यहाँ पर कोड्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक दो कोड्स मेंशन कर रहा हूँ, बाकी आप लोग करना, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर बी सी दिखाई दे रहा है, ए डी दिखाई दे रहा है, और क्या कोड ले सकते हैं हम, यहाँ पे एफ ई दिखाई दे रहा है, जी ए दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो ये क्या हो गए हमारे कोड्स, जस्ट लाइक बी सी, ए डी एंड एफ ई, ठीक है, एंड जी ए। ओके, चलिए बाकी आप लोगों के लिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर ए, if A and B are 2 points on a circle, then the line segment AB is called the chord of a circle। ओके, चलिए अब उसके बाद देखते हैं, दैट इज सी पार्ट, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलिए, इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हुज रेडियस इज 6। तो हमें यहाँ पे अलग अलग रेडियस दी गई है, हम उनके ब्याह पे क्या बनाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रेडियस ले लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक कंपास पिक करते हैं और एक रूलर, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरा जो कंपास है, मैं 1.0 पे रखूंगा और उसको थोड़ा एक्सटेंड बड़ा करूंगा जब तक तो मेरे पास 5.8 नहीं आ जाता। तो मैं देखा यहाँ पे 5.5, 5.6, 5.7, 8, तो ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर। फिर इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अब देखिए मेरे पास तो कंपास में यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, पर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको रूलर का यूज करना ही पड़ेगा। फिर हम इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे एक सर्कल फॉर्म कर देंगे। ओके, देन उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री को टच करेंगे और यहाँ पे नेमिंग दे देंगे ए, और दिस इज आर ओ, और यहाँ पे ले लेंगे 5.8 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6। तो डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है कि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपको ट्वाइस ऑफ 3.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू 16, कैरी 1, 3 टू 6 प्लस 1 7, 7.6 centimeter is our. Now move to next part, that is question number 6. Find the radius of a circle whose diameter is this. तो चलिए इस बार हमें क्या निकालना है, रेडियस। सो रेडियस निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, दैट इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर कितना है, 7.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, सो दिस विल बिकम, इसको करेंगे यहां से, दिस इज 3 टू 6.9 सेंटीमीटर।
meter as your answer. Next here we have question number 6. Find the radius of a circle. ये हो गया. Next हमें question number 7 पर आता है. That is find the circumference of a circle whose radius is this. चलिए अब हमें circumference निकालना है. Equals to that is 2 pi r. तो देखिए 2 तो 2 ही रहेगा. पाई की वैल्यू 22/7 and radius we are having 6.3 सेंटीमीटर. ओके चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 0.9 सेंटीमीटर. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज 44 into 9. So we are having 396 और एक डेसिमल यहाँ पर लगा लेते हैं. दैट इज सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गई हमारी circumference of a circle. Next we are having question number 8. Find the circumference of a circle whose radius is this. तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी तो कर चुके हैं. हाँ तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे. दैट साइड आप लोग कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस. तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. दिस वन बी पार्ट. तो इस बार हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है रेडियस. इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे. सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू just like 2 pi r. R is for radius. ओके तो चलिए वैल्यूज प्लेस करते हैं. 17.6 सेंटीमीटर. अब देखिए 2 तो 2 ही रहेगा. पाई के वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हियर वी आर हैविंग. ओके तो चलिए क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जस्ट लाइक 17.6 अगर डिनोमिनेटर में तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 2 into 22. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. That is 11 2s are 22, 11 1s are 11 and this is 6. Okay, then again 4 4s are 16 होता है. तो this is 0.4. 7 4s are 28 और एक डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर यूज करेंगे. And this is 2.8 सेंटीमीटर close to radius. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस इज दिस. तो यहाँ पे हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट. So here we are having circumference equals to. अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर या फिर आप इसकी जगह देखिए ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो आप यहाँ पे पाई डी भी लिख सकते हैं. ओके तो मैं यहाँ पे पाई डी यूज करने वाला हूँ. तो यहाँ पे चलिए 35.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 एंड डी. चलिए अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जस्ट लाइक 35.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7/22 इक्वल्स टू टी. चलिए तो यहाँ पर करेंगे 2 से करेंगे दैट इज 11. 2 से करेंगे 3 एंड यस 2 32. सॉरी यहाँ पे 2 आएगा. 11 से करा है हमने यहाँ पे डिवाइड. अब इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16. सो दिस इज 1.6. चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है बस 1.6 into 7 इक्वल्स टू डी. तो मल्टीप्लाई करते हैं. 7 से 42. दिस इज 4. 11.2 इक्वल्स टू डी.
ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर शेड द रिंग फॉर्म। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको हम करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि आपको टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करने 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं, कंपास लेते हैं। अब देखिए आपको पता है कि कैसे लेंथ ले रहे हैं, मेरे पास तो यहाँ पर आ जाएगी, तो इसलिए आप लोग रूलर का यूज करेंगे। सो हियर वी आर 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम आगे देखते हैं जस्ट लाइक 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल बना दिया। ओके, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस 5.2। तो चलिए इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं जस्ट लाइक 5.2, और फिर से एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिंग को कलर करते हैं। कौन सा कलर लें, रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रेड। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ सर्कल, सॉरी, a circle is drawn in the center O and radius 5.5 centimeter. Write the position of each points A, B, C, D, E with respect to the given circle. Okay. तो देखिए जो O से रिलेटेड है वो सब क्या है यहाँ पर, O तो सेंटर है और रेडियस क्या है हमारे पास 5.5। तो यहाँ पर कुछ इंटीरियर पॉइंट्स होंगे और कुछ एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं जस्ट लाइक OT एंड OK। तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 5.5। तो चलिए हमने यहाँ से ले लिया 5 एंड दिस इज 5.5। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नहीं, चलिए यहीं से बन जाएगा शायद। ओके, बन गया। तो दिस इज आ सेंटर O। अब देखिए OA कितना बोला, 6.3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक रूलर लेंगे, इसको सेंटर पे रखेंगे जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से 6.3 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 3। तो ये हो गया हमारा OA 6.3। देन उसके बाद देखेंगे OB देखते हैं 4.8। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रूलर प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे वरना हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो यहाँ से लेते हैं हम, सॉरी, ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 4.8। ओके, चलिए ये पॉइंट कौन सा था हमारा, B। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, दिस इज OB। ओके, एंड दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप से आपको सारे पॉइंट्स मार्क करने। ओके, चलिए मैंने 2 कर दिए, बाकी आप लोगों के लिए। एंड आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।